कई टीचर चलाते हैं ऐसे, कई नहीं चलाते हैं, फैन चलाते हैं। आवाज आ रही है आपको स्टूडेंट? इसे खराब ही है ना, खराब चल रहा है इसी, पता नहीं क्या है। जल्दी ज्वाइन करो बेटा। अरे नहीं होगी यार, हमारी भी हमारी क्लास के नहीं है, लेकिन क्या पता मेडिकल नॉन मेडिकल इकट्ठे कर दिए होंगे, थोड़ा कुछ जाता है। 80 के बच्चे होगा भाई देंगे तो चलो भाई, इनका टाइम बच रहा है, पैसे बच रहे हैं, तो पीडीएफ अच्छी तरह आ जाएंगे। ये भाई भी आएगा यार, कैसे करेंगे? होता है ना कि कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन करो बेटा, बस 1 मिनट में हम स्टार्ट कर लेंगे। हमारे सर देख गाड़ी है, क्या कौन है ये, कौन है इंसान? ये इंसान जल्दी, within 1 minute we would start the class. Hello. He is only इंसान। He is only इंसान। Hello. कौन कर सर करके ओए नमयूटी भाई कौन सा मैं कर दो माइक। हेलो सर। ए कौन सा है बस अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज और, शिखर मेडिकल और नॉन मेडिकल का कोई बच्चा अभी क्लास कर रहा हो तो एक बार यस लिख दो। जो भी शिखर मेडिकल या नॉन मेडिकल का बच्चा क्लास कर रहा है यस लिख दो। कई सारे लोग हो, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं माइक म्यूट कर देता हूँ। देखो अब सारे म्यूट हैं, सारे म्यूटेड हैं। हेलो, कौन बोल? गुड मॉर्निंग, कौन? कर दिया बेटा, ठीक है बेटा। अपने अपने माइक ऑफ कर लो, ठीक है? हालांकि मैंने इधर से ऑफ कर दिया, बट टर्न ऑफ योर माइक्स, है ना? माइक्स बंद रखो अपने, मैंने वैसे कर दिया है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। हम NUAM कर रहे थे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना? बाकी हमने कर लिया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तक। अब NUAM में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? देखो जरा क्वेश्चन क्या है, लिखो। पार्टिकल is moving on a straight line. Particle is moving on a straight line. Its acceleration is given as a is equal to 4t minus 30। एक्सेलरेशन ऐसे गिवन है,
find velocity and displacement of particle as function of time ठीक है, इतनी बात, and velocity at t is equal to 0 is 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई? अरे यस और नो? क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब एक काम करते हैं, कर लेते हैं इसे। आप एक चीज देखो, इस ए को आप लिख सकते हो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4t माइनस 30। मैंने कहा था NUAM में हम या तो डिफरेंशिएशन करेंगे या क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो dv अपॉन dt इज व्हाट, 4t माइनस 30। ठीक है, अब dv इज इक्वल टू 4t dt माइनस 30 dt, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ बेटा। मैं ऐसा लिख सकता हूं? ठीक है, अब एक और चीज बेटा ध्यान सुनो, ये dv क्या है, वेलोसिटी में चेंज कितने टाइम में, dt टाइम में, लेकिन मुझे वेलोसिटी में चेंज चाहिए 0 से t टाइम में। तो मैं इस छोटे छोटे dt टाइम में जो वेलोसिटी का चेंज आया है उन सब का क्या करूंगा, सम करूंगा। सम का मतलब होता है इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मानिक गुप्ता के अलावा कोई बाकी जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, अब मतलब ये dv क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज छोटे से टाइम dt में। तो मुझे चाहिए पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज इन द टाइम इंटरवल ऑफ 0 टू t। ठीक है, इतनी बात। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी का चेंज मिल जाएगा फ्रॉम 0 टू t। तो कर देते हैं भाई इंटीग्रेशन। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 30 कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। अब टाइम 0 पे हमें वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 3, और टाइम t पे हमें वेलोसिटी बतानी है v। यस और नो? यस और नो? तेजस बहल। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v, लिमिट कहां से कहां तक, 3 से v तक, इज इक्वल टू 4। इधर क्या आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक। इधर क्या आ जाएगा, माइनस 30 t, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t। ये स्टेप सबको क्लियर है? सबको क्लियर बेटा ये स्टेप? ठीक है, अब हम इसमें लिमिट डाल दें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, v माइनस 3 इज इक्वल टू 4 t स्क्वायर बाई 2 माइनस 30 t। तो v कम्स आउट टू बी 3 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 30t। ये हमारा वेलोसिटी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया बेटा? अब आप टाइम की 30t, सॉरी, अब आप इसमें टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको क्या मिलता रहेगा, वेलोसिटी मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा? अरे हाँ या ना? पक्का? ठीक है, चलो गुड। अब ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट हटा दें, ये सब हटा दें बेटा। ठीक है, अब जरा देखो आप, एक मिनट मिटा दूं बेटा ये सब? अगर मिटा दूं तो यस लिख दो। ठीक है, अब मेरे पास वेलोसिटी आ गया है। वेलोसिटी क्या आया, v इज इक्वल टू 3 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 30t।
ये वेलोसिटी आया। एक काम हो गया हमारा। अब दूसरा क्या देखना है हमें? हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। तो v को हम लिख सकते हैं ds बाई डी टी, यस और नो? v को हम क्या लिख सकते हैं? ds बाई डी टी, पक्का? ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 30t। ठीक है, अब ds इज इक्वल टू 3 dt प्लस 2t स्क्वायर dt माइनस 30t dt। अब ये ds क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इन छोटा सा टाइम इंटरवल dt, यस और नो? डिस्प्लेसमेंट इन छोटा सा टाइम इंटरवल dt। क्लियर है? अब आप देखो, अब आपको क्या चाहिए बेटा? आपको चाहिए टाइम t में डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। हाँ या ना? इंटीग्रेट करोगे तो टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था मान लो, टाइम t पे कितना हो गया? s। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? s 0 से s, राइट हैंड साइड 3t 0 टू t प्लस 2t क्यूब बाई 3 0 टू t माइनस 30t स्क्वायर बाई 2 0 टू t, यस और नो? इसमें किसी को डाउट हो बेटा तो अभी बता दो। है किसी को डाउट इस स्टेप में? नहीं। अब वैल्यूज डाल दो बेटा, लिमिट डाल दो, अपने आप आ जाएगा। तो s कम्स आउट टू बी, जरा देखो कितना आया? 3t प्लस 2t क्यूब बाई 3 माइनस 15t स्क्वायर। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। आगे कि नहीं आ गया? किसी को समस्या है? नहीं। हाँ या ना? अगला क्वेश्चन देखें बेटा, नोट कर लिया? नोट कर लिया तो यस लिख दो, मैं अगला क्वेश्चन डिक्टेट करना शुरू करूं। चलो कर लो नोट, गौतम नोट कर फटाफट। अच्छा, जो लोग भी मेडिकल और नॉन मेडिकल के बैच के हैं, शो द लास्ट पेज। लास्ट पेज तो था ही नहीं बेटा, मैंने वेलोसिटी भूमि छोड़ दिया क्या पिछला वाला? ओहो, वो तो मैंने मिटा दिया, वो तो मिलेगा भी नहीं अब। चलो पहले इसे नोट करो, वेलोसिटी आ गई थी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके हमने क्या निकाला? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगली बार मैं पेजेस बढ़ा दूंगा, मिटाऊंगा नहीं। हो गया? रिदम, रिपीट इंटीग्रेशन स्टेप्स। भाई यहां तक क्लियर था? अब आप देखो रिदम, इसका मतलब फिर हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं जानते हैं। हमें एक बात पता है, अगर कहीं पर भी इंटीग्रेशन x की पावर n dx है तो इसका रिजल्ट होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है। अब जरा देखो एक मिनट रिदम, यहां देख, यहाँ dt के आगे कुछ भी नहीं है, 1 है, यानी कि इसको मैं t की पावर 0 लिख सकता हूं। तो t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 क्या आएगा? t आएगा। रिदम, रिदम क्लियर है बात? ठीक है, अब यहां देखो t स्क्वायर है, तो t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 तो क्या आ गया? t क्यूब बाई 3। यहाँ पर t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? t स्क्वायर बाई 2। रिदम अब क्लियर है? रिदम बेटा अब बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, और जब मैं बोलूं नोट कर लो तब नोट कर लिया करो, ठीक है? तेजस तेरा क्या डाउट है तू बता जरा फटाफट, दोबारा से लिख दे क्या डाउट है। फॉर वाइस वर्सा भी इंटीग्रेट, ये क्या मतलब हुआ? तेजस वो तो मैंने बताया ही है,
अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन है तो आपको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिलेगा। कल ये बात मैंने आपको थियरी में बताई हुई है, हाँ या ना? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, लिखो पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, particle is moving on a straight line whose acceleration is given by a is equal to minus k under root v। मतलब ये एक्सेलरेशन ना होकर के क्या है, डी एक्सेलरेशन है, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है ए के लिए, हाँ या ना? पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन whose acceleration is given by a is equal to minus k under root v, where k is positive constant। इसका मतलब क्या हो गया, ये डी एक्सेलरेशन है, पार्टिकल पे लग रहा है, और पार्टिकल किस पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है भाई, अरे क्लियर है ये सबको, ये बात क्लियर है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, एंड लिखो, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है, v नॉट है। ठीक है भाई, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है, v नॉट। अब मेरी बात सुनो, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिफोर इट स्टॉप्स, बिफोर इट स्टॉप्स। अभी समझाऊंगा, पहले आप लिख लो एक बार, बिफोर इट स्टॉप्स। अब मेरी बात सुनो, पार्टिकल इस सीधी लाइन पे चल रहा है, ठीक है बेटा, हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया v नॉट, और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। तो एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी घटेगी कि नहीं घटेगी, इसकी वेलोसिटी घटेगी कि नहीं घटेगी बेटा, जल्दी बताओ। घटेगी, घटते घटते कभी ना कभी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद तो ये पीछे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद क्या करेगा, ये पीछे आना चाहेगा। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद इसका मोशन ऐसा होगा, पहले ऐसे जा रहा था। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया यहां से यहां तक का ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, जब वो आगे जा रहा है, बिफोर पार्टिकल स्टॉप्स, आपको क्या बताना है, पार्टिकल की क्या बतानी है, डिस्टेंस बताना है। क्लियर है, अरे क्लियर है सबको? अब मेरी बात सुनो, अब आप क्या करो, आपको एक्सेलरेशन पता है एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी v नॉट है तो एक्सेलरेशन इज माइनस के अंडर रूट v नॉट। जब वेलोसिटी चेंज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, लेकिन हम इस एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के v की पावर हाफ। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो बेटा? बेटा इस यहां से लेके यहां तक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन उसके बाद जब ये पलटेगा तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। तेजस, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, अब dv अपॉन dt इज माइनस के v की पावर हाफ, हाँ या ना? अब आप एक चीज देखो, आपको डिस्टेंस बताना है डायरेक्टली, आपको क्या कहते हैं, टाइम नहीं बताना है। तो आप एक काम करो, दोनों साइड ds से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड ds से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे यस और नो, मैं थोड़ा सा जल्दी करना चाहता हूं मैं। ठीक है, अब
ds अपॉन dt, ये चीज किसके बराबर होगा? v के बराबर होगा कि नहीं होगा? किसके बराबर होगा बेटा? v के बराबर, हाँ या ना? तो इसको लिखा हमने v dv इज इक्वल टू माइनस के v की पावर हाफ इंटू ds। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को इशू है? किसी को इशू है तो बता दो भाई। मैंने दोनों साइड क्या करा, ds से मल्टीप्लाई करा और ds अपॉन dt को v लिख दिया। किसी को डाउट है तो बता दो भाई। और ds अपॉन dt v हो गया तो लेफ्ट साइड बन गया v dv और राइट साइड क्या हो गया? माइनस के v की पावर हाफ ds। अब एक और चीज बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, जो एक जैसे वेरिएबल होते हैं, जैसे v वेरिएबल है और s वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन में एक जैसे जो वेरिएबल होते हैं, भूमि मैंने क्या करा, इस एक्सेलरेशन को पहले लिखा dv बाई dt इज माइनस के v की पावर हाफ, लिखा। a को dv बाई dt लिख सकता हूं कि नहीं? चल मैं यहां लिख देता हूं, a कैन बी रिटन एज dv अपॉन dt, और ये किसके बराबर है? a माइनस के v की पावर हाफ। ऐसा है या नहीं भूमि? भूमि ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? अब फिर मैंने इसी इक्वेशन में इधर भी ds उधर भी ds, दोनों साइड ds से मल्टीप्लाई कर दिया। भूमि अटेंटिव रहो और सुनो मेरी बात, कर दिया मैंने। अब मैंने ds अपॉन dt को क्या लिखा? v। ठीक है, तो ds अपॉन dt क्या हो गया? v। तो लेफ्ट साइड हो गया v dv, राइट साइड वही रहा अभी, हाँ या ना? भूमि बात क्लियर है या नहीं? अब आप एक काम करो, मैंने क्या कहा, जो एक जैसे वेरिएबल हैं, जैसे वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट एक साइड जाने दो एक्सप्रेशन के और वेलोसिटी एक साइड, तो ये v की पावर हाफ नीचे आएगा, तो लेफ्ट साइड क्या हो गया? v की पावर हाफ dv इज इक्वल टू माइनस के ds। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत है किसी को इसमें, इस स्टेप में? तेजस देख, मैं तुझे एक बात बताऊं, मुझे ये मत बताओ कि मुझे 2 बार क्यों इंटीग्रेट नहीं किया मैंने। मैं नहीं करना चाहता था, मैं एक बार इंटीग्रेट करके आंसर चाहता था। ठीक है, इतनी बात, मुझे चाहिए ही नहीं 2 बार सुबह सभी 1 मिनट रुक जाओ, तेजस से बात कर लें। तेजस देख, मैं अगर एक बार इंटीग्रेट करता तो मुझे मिलता वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इतनी बात। फिर मैं उसको वेलोसिटी को एक बार इंटीग्रेट करता तब मिलता डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई तेजस, तो मैं क्यों करूं भाई ऐसा? मैं जब एक ही स्टेप में कर पा रहा हूं तो मैं क्यों समय खराब करूं? अब सौरभ क्या रिपीट करना है बताओ बेटा, सौरभ रिपीट क्या करना है जल्दी बताओ। सौरभ रिपीट क्या करना है? सुभेश और सौरभ क्या रिपीट करना है बेटा, जल्दी बताओ। भाई ये सारे यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस लिख दो सौरभ और सुभेश, अगर क्लियर है यस लिखो, नहीं तो ठीक है। अब यहां तक क्लियर है, तो मैंने क्या कहा आपसे, 2 बार बोला मैंने कि एक जैसे दिखने वाले वेरिएबल v एक जैसा है कि नहीं है? अरे वेलोसिटी एक जैसे हैं, इधर भी v है इधर भी v है, तो एक जैसे जो दिख रहे हैं उनको इधर ले आओ, तो v अपॉन v की पावर 1/2, ये v की पावर 1/2 बनेगा कि नहीं बनेगा? सौरभ और शुभेश, बस बात खत्म। ठीक है, इतनी बात। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूं दोनों साइड। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो इंटीग्रेशन, के कांस्टेंट है बाहर। अब आपको एक बात पता है कि s0 पे वेलोसिटी कितनी है? v0, और जो आपको s निकालना है उस पर वेलोसिटी कितनी है? 0। है या नहीं? है या नहीं जल्दी बताओ। पक्का? बस अब इंटीग्रेट कर देते हैं, v की पावर हाफ, v की पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा v की पावर हाफ प्लस 1, और मैं प्रॉपर स्टेप से लिख देता हूं वरना कुछ लोग बार बार रिपीट करवाएंगे। इसकी लिमिट v0 से 0, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के, और इधर आएगा s की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 लिमिट 0 टू s। कोई दिक्कत है किसी को इस स्टेप में?
किसी को डाउट हो भाई इस स्टेप में तो बता दो फटाफट। किसी को डाउट है? कोई ऐसा बालक जिसको डाउट हो भाई? नहीं, ठीक है। अब मैं हर स्टेप के बाद पूछ रहा हूं आपसे डाउट है या नहीं, उसी वक्त बताओ मुझे, ठीक है? इतनी बात, 2-3 स्टेप के बाद मत ले जाओ डाउट को, फिर वो आपको दिक्कत होगी। अब इसको लिख सकते हैं v की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3 लिमिट v नॉट से 0 इज इक्वल टू माइनस के एस, राइट साइड तो यही हो जाएगा। अरे यस और नो, यस और नो, जल्दी देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? किसी को डाउट नहीं है? अब आप एक बार 0 डाल दो तो ये 0 आ जाएगा। 2/3 0 माइनस v नॉट की पावर 3/2 इज इक्वल टू माइनस के एस। हमें s निकालना है। ठीक है, इतनी बात तो देखो जरा क्या आ गया। टू बाई थ्री के वी नॉट की पावर 2/3 इज इक्वल टू व्हाट एस। ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइनस माइनस कट के आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। सबको क्लियर है क्वेश्चन? सबको क्लियर है या नहीं? अच्छा, पावर 3/2, सॉरी वहां गलत लिख दिया। यहाँ पर 3/2 था तो वहां भी क्या आएगा? 3/2। ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत है किसी को? अगला क्वेश्चन ले, नोट कर लो पहले फटाफट। नोट कर लिया तो यस लिख दो, नहीं करा तो नो लिख दो फटाफट। नोट करो जिन्होंने नहीं करा। चलो डन, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास? लिखो, पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन with initial velocity v naught, with initial velocity v naught, with initial velocity v naught, ठीक है? and acceleration of particle a is equal to s की पावर हाफ। एक्सेलेरेशन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, और कैसे? s की पावर हाफ। जब s 0 तो एक्सेलेरेशन 0, s1 तो 1 की पावर हाफ, जब s2 तो 2 की पावर हाफ, s3 तो 3 की पावर हाफ। यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब मजेदार बात देखो। फाइंड फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल when speed of particle becomes, when speed of particle becomes, when speed of particle becomes twice the initial speed, twice the initial speed। yes or no? क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब मैं डायग्राम बना दूं, आपको समझा दूं कैसे। देखो, वो क्या कह रहा है आपसे कि पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी
टाइम 0 पे ये v नॉट है। एक्सेलरेशन पार्टिकल का a इज इक्वल टू s की पावर हाफ है। आपसे क्या बोल रहा है, जब आपकी स्पीड टू वी नॉट हो जाती है तो उतने में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है या डिस्टेंस कितना है, यस और नो, हाँ या ना, क्लियर है। अब देखते हैं भाई, करें इसे। चलो अब सबसे पहले अगेन आप क्या कर सकते हो, a इज इक्वल टू एस की पावर हाफ, तो a को आप लिख सकते हो dv अपॉन dt इज इक्वल टू एस की पावर हाफ। लिख सकते हो या नहीं, लिख सकते हो बेटा। अब आप दोनों साइड इसमें ds से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया मैंने दोनों साइड ds से मल्टीप्लाई, पक्का, ठीक है, ठीक है। अब दिस ds अपॉन dt इज व्हाट, v, ये क्या हो गया, v dv इज इक्वल टू s की पावर हाफ ds, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, किसी को डाउट है तो बता दो भाई अभी, किसी भी बच्चे को डाउट है तो तुरंत अभी बताओ। मैंने दोनों साइड एक्सप्रेशन में ds से मल्टीप्लाई करा और ds अपॉन dt को v लिख दिया। किसी भी बच्चे को डाउट, समता, गुण, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन दोनों साइड, s0 पे वेलोसिटी कितनी, v नॉट, हमें जो s बताना है उस पे वेलोसिटी कितनी है, 2v नॉट। लिखा है कि नहीं लिखा है, वहां जरा देखो, हाँ या ना, अरे यस और नो, ठीक है, बस हो गया। v का इंटीग्रेशन v की पावर 1 है तो क्या आ जाएगा, v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि v स्क्वायर बाई 2, लिमिट v नॉट से 2v नॉट, और राइट साइड में s की पावर हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2 अपॉन 3/2 यानी कि 2/3, लिमिट 0 से s। अरे यस और नो, बच्चों क्लियर है बात, ठीक है। अब यहां डालोगे तो 4v नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 मतलब कितना आ गया, 4 माइनस 1 इज व्हाट, 3v नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2/3 s की पावर 3/2। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, अरे ऐसा आएगा बेवकूफों के नहीं, ठीक है। अब आप एक काम करो, 3/2v नॉट इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू s की पावर 3/2, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब आप एक काम करो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो कितना आ गया, 3/2v नॉट की पावर 4 इज इक्वल टू s की पावर 3, s की पावर 3 क्यूब रूट ले लो। s आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास, आ गया कि नहीं आ गया भाई, जल्दी बताओ बच्चों, किसी को डाउट है, रिपीट द लास्ट स्टेप। तेजस तूने कौन सा डाउट भेजा है, जल्दी बता। ध्रुव का तो लास्ट स्टेप है, सौरभ का भी लास्ट स्टेप है, तेजस कौन से स्टेप में दिक्कत आ रही है, जिनका लास्ट स्टेप है वो देख लो भाई। पहले तेजस रुक जा जरा 2 मिनट, इनके लास्ट स्टेप की बात कर लें। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, पहले बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं बच्चों, ये स्टेप क्लियर है यहां तक, पहले यस लिख दो अगर यहां तक क्लियर है। ध्रुव, जिनका भी लास्ट स्टेप डाउट था, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर मैं 3 को इधर भेजता हूं तो 3 स्क्वायर हो गया, 2 को नीचे लाता हूं तो 2 स्क्वायर हो गया,
तो इसको क्या कर दिया मैंने, 3v0/2 का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकता हूं या नहीं भाई? पहले इनकी बात कर लें, फिर तेजस तेरी बात करते हैं। ठीक है, इतनी बात। इस स्टेप में कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत नहीं है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। रिदम क्या दिक्कत है, जल्दी बता। रिदम क्या इशू है? बेटा मैंने 3 को इधर भेजा तो 9 बन गया, नीचे 2 आ गया। अच्छा, यहां से यहां पहुंचने में दिक्कत आ रही है? तो देखो भाई, तुम लोग तो फिर 9 10th में कैसे मैथ्स कर रहे थे यार। लिमिट डालो। देखो मैं सारे स्टेप बता देता हूं। पहले अपर लिमिट डालूंगा, कितना, 4v0² 2। फिर लोअर लिमिट डालूंगा, v0 माइनस v0² 2 इज इक्वल टू 2/3 s की पावर 3/2। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है? अब मैं हर स्टेप लिख के दिखाता हूं आपको। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब भाई इसको मैं लिख सकता हूं 3/2v0²। देखते रहना, इसको इधर ले गया, 3 का स्क्वायर हो गया और ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो 3/2v0 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है? अब बता दो, यहां तक कोई डाउट है? अगर किसी को डाउट हो यहां तक तो लिख दो डाउट है, और नहीं है डाउट तो नो लिखना। मैं रुक रहा हूं 1 मिनट के लिए, तब तक आप सब लोग नो लिख दो। ठीक है। अब आप एक काम करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो 3/2v0 की पावर क्या हो जाएगा, 4, और इधर हो जाएगा s की पावर 3। हाँ या ना? इसमें डाउट है किसी को? जल्दी से बताओ मुझे। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। कोई डाउट है? बच्चों जल्दी बोलो, अब इतना समय मत खराब करो। अब मैं दोनों साइड क्यूब रूट ले लूं भाई। 1 क्यूब रूट लेते ही क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 3/2v0 की पावर 4/3। ये आंसर आ गया हमारे पास। आ गया कि नहीं आ गया भाई? जल्दी बताओ। आ गया बेटा? बच्चों बोलो। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। चलो आगे बढ़े। अच्छा एक चीज और, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूज जाता है, आप किसको डाउट है किसको नहीं। अगर आपको डाउट है तो आप डाउट ही लिखना, या डी लिख देना सब लोग। डाउट है तो डी लिखोगे, क्लियर है तो वाई लिखोगे। ठीक है, अगर चीजें क्लियर हैं तो सिर्फ वाई टाइप कर देना, आपको भी समय ना लगे। और किसी को डाउट है तो डी टाइप। रिदम क्या डाउट है, जल्दी बता। रिदम डी क्या है? रिदम y(s³). लड़की अगर मैं यहां पर स्क्वायरिंग करूंगा तो ये s³ भी तो बचेगा भाई, 3/2 है। अगर भाई s है, मैं स्क्वायर करूंगा तो s² बनेगा। अगर s की पावर 3/2 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 2 से 2 कट के 3 नहीं बचेगा। एकदम ऐसा मत करो, ये 9 10th की बातें हैं, तो मैथ से सीधी सी बात है, फिजिक्स तो है ही नहीं। अब अब क्लियर सबको? हाँ तेजस का कोई डाउट था भाई? हाँ बता, तेरा क्या डाउट, तूने लिखा था, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, रुक जा 1 मिनट। ये कैसे पता चलेगा ds से मल्टीप्लाई करना? हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। ये ऐसे पता चलेगा कि मुझे v गिवन है, इनिशियल और फाइनल वाला। ठीक है, इतनी बात। अगर आप इसको लिखते हो dv/dt इज इक्वल टू s की पावर हाफ। अब एक बात बताओ, यहाँ पर v वेरिएबल है, t वेरिएबल है, s वेरिएबल है। इंटीग्रेशन हमेशा 2 वेरिएबल में होती है भाई। ठीक है। अब आपको गिवन क्या था, v गिवन था और आपको s निकालना था। तो आप क्वेश्चन को देखो और उससे पता करो
कि आपको v गिवन है और s निकालना है, तो आप फंक्शन को बनाओ v और s में, और अगर आपको t गिवन होता और आपको s निकालना होता तो आप v को खत्म करके t में लाते, और अगर आपको s के टर्म्स में नहीं चाहिए था, t के टर्म में चाहिए था वेलोसिटी, तो s को खत्म करके v और t में लाते। आपको दो ही वेरिएबल में खेलना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर देखेंगे। अब अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास, पार्टिकल अगेन स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। ठीक है, इतनी बात, पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब उसमें आपको रिलेशन दे दिया गया t इज इक्वल टू ए नहीं, ए की जगह कुछ और ले लेते हैं, p, ठीक है, p s स्क्वायर प्लस क्यू एस। ठीक है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। ये आपको रिलेशन दे दिया गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। किसमें? डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। ठीक है, लिखो s इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम। s इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम। लिख लिया बच्चों? लिख लिया भाई? लिखो p एंड q आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। p एंड q आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, p और q क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आप क्या करोगे? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। मैं चार ऑप्शन भी लिख रहा हूं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मैं चार ऑप्शन लिख रहा हूं। पहला -2qv, दूसरा मतलब माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन की जगह क्या है? डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, लेकिन निकालना है हमें तो अपने आप आएगा वो तो। क्लियर है भाई? अब आप एक चीज देखो, अब सवाल को, अब हमने उल्टे सवाल ले लिए। अभी तक क्या था हमारे पास? अभी तक क्या था कि हमें इंटीग्रेट करना पड़ रहा था, लेकिन अब क्या, हमें s और t में फंक्शन दे दिया गया और मुझे एक्सेलरेशन बताना है। तो s को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। और आंसर मुझे किसके टर्म में चाहिए? वेलोसिटी के टर्म में। एक्सेलरेशन का आंसर किसके टर्म में चाहिए? वेलोसिटी के टर्म में। अब मेरी बात ध्यान सुनो, बातें नहीं देखो। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, इतनी बात, आपको सर ने डिफरेंशिएशन पढ़ाया हुआ कि नहीं पढ़ाया हुआ? सर ने डिफरेंशिएशन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया, ठीक है। तो आप देखो, आप इसको ऐसे लिख दो, p s स्क्वायर प्लस क्यू एस इज इक्वल टू टी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं s को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट, लिख देता हूं सारी बातें, s विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आपको पता है ds अपॉन dt क्या होता है? v। पता है ना बात? पता है बच्चों की नहीं? जल्दी बताओ मुझे, बच्चों की बात पता है? ठीक है, तो अब जरा देखो, p कांस्टेंट है, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं है, ऐसी s स्क्वायर 2s ds अपॉन dt। इसमें कोई दिक्कत है? किसी को डाउट है? मैंने पी एस स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया। किसी को डाउट हो तो अभी यस लिख दो, क्योंकि बाद में मत तंग करना कि हाँ दोबारा से बताओ पूरा का पूरा। मैंने पी एस स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो पी कांस्टेंट, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। एस स्क्वायर का क्या होगा? 2s ds बाई डी टी। किसी को डाउट है भाई? तेजस, क्या डाउट है? जल्दी बता, जल्दी बता तेजस। डिफरेंशिएशन करा था जब सर ने कराया था?
डिफरेंशिएशन करा था बेटा? कहीं ना कहीं गड़बड़ तो करी है, अगर करा होता तो होना चाहिए था। देखो मैं दोबारा बता देता हूं, अगर आपके पास कहीं पर ऐसा है y की पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 4 और आपको dy बाई dx चाहिए, क्या चाहिए? dy बाई dx। तो आप क्या करेंगे, y भी वेरिएबल है x भी वेरिएबल है, दोनों पे बिल्कुल सेम रूल लगते हैं, 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4x क्यूब dx अपॉन dx। dx अपॉन dx क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, क्यों? मुझे y का विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? किसी और को डाउट है भाई इस स्टेप में? तो यहां पर क्या था? एस स्क्वायर था, इसको डिफरेंशिएट करना था टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखा हमने 2s की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी एस बाई डी टी। तो क्या आ गया? 2s ds बाई डी टी आ गया कि नहीं आ गया? सबको क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट, y लिखो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। सबको क्लियर है इसका मतलब? और आप लोगों को ना वीडियो मिल जाएगा, मतलब ऐसा मत सोचना कि, और एक चीज और, जल्दबाजी मत मचाया करो वीडियो के लिए, ठीक है? इतनी बात, जैसे आप, मैं अभी 12:30 बजे अगर लेक्चर खत्म करूंगा तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा देर होकर के शाम तक ही मिलेगा, ठीक है? अगर बहुत देर हो गई तो बाय इवनिंग यू विल गेट द वीडियो। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा देखो भाई, बढ़े आगे। तो अब Q कांस्टेंट है और S का डेरिवेटिव कितना? ds अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट? 1। ये आएगा कि नहीं आएगा? t का तो 1 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? यस और नो बेटा? y लिख दो अगर क्लियर है, और डाउट है तो d लिख दो। चलो, अब जरा देखो, ds बाई dt मैंने कॉमन ले लिया सब में से, तो क्या आया? 2ps प्लस q इंटू ds बाई dt विच इज v इज 1। ds बाई dt को 1 लिख सकता, v लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं बेटा? ठीक है, अब आप एक चीज देखो, कर सकते हैं ऐसा? अब आप एक चीज देखो, प्रोडक्ट रूल सर ने आपको डेरिवेटिव का बताया होगा, याद है? सौरभ डाउट है, सौरभ क्या डाउट है जल्दी बता, सौरभ डाउट क्या है जल्दी बताओ। मैंने ds बाई डी टी इस स्टेप में कॉमन लिया, और ds बाई डी टी क्या होता है? v होता है, वो लिख दिया मैंने। सौरभ कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। भाई मैंने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट करा, इसमें तो तुमने कहा मुझे कोई डाउट नहीं है, मैंने फिर ds बाई डी टी दोनों से कॉमन ले लिया, और ds बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? v लिख सकता हूँ। सौरभ अब क्लियर है बात? सौरभ जल्दी बता बेटा। ठीक है, अब देखो एक मिनट, अब आपको पता है प्रोडक्ट रूल, अगेन हम इसको डिफरेंट, क्योंकि अब एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी, पता है नहीं बात? एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी। तो मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। अब क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, बताया हुआ है सर ने आपको, मैथ्स वाले सर ने बताया ना, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव बताया है, ठीक है? अब देखो जरा एक मिनट, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही ले लेते हैं और सेकंड को डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले, dv अपॉन dt प्लस, अब सेकंड को एज इट इज रखते हैं, किसको डिफरेंशिएट करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2p तो कांस्टेंट है, s का क्या हो जाएगा? ds अपॉन dt, और q कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा? 0। यस और नो? और राइट साइड में 1 वो भी कांस्टेंट है, उसका भी 0। अब ये बताओ, अगर इस स्टेप में डाउट है तो जल्दी बताओ मुझे, डाउट है तो डी लिख दो फटाफट। मैंने डाउट के लिए बोला है, अगर डाउट है तो डी लिखो फटाफट बेटा जल्दी, और नहीं डाउट है तो
लिख दो कि क्लियर है, चलो जल्दी से सी लिख दो, जल्दी लिखो। हाँ सी वाले जल्दी से आ जाओ ताकि मैं अगला स्टेप करूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब ज्यादातर लोगों को क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो, ये हो गया 2ps प्लस क्यू dv बाई dt इज व्हाट, एक्सेलरेशन, हाँ या ना? अरे dv बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं, प्लस 2pv और ds बाई dt भी v, तो कितना हो गया 2p v स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? लिख सकते हैं। अब जरा देखो एक मिनट, इसको अब आप क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू माइनस 2p v स्क्वायर अपॉन 2ps प्लस क्यू, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो बेटा? अब रुको एक मिनट, हाँ मजेदार बात देखो, यहां से देखो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ps प्लस क्यू, इस स्टेप में देखो ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? तो 1 अपॉन 2ps प्लस क्यू खुद क्या होता है, v होता है, तो 1 अपॉन 2ps प्लस क्यू को मैं v लिख सकता हूं, तो a किसके बराबर आ गया, माइनस 2p v क्यूब, आ गया कि नहीं आ गया, माइनस 2p v क्यूब, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यानी कि आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज, आ रहा हूं सौरभ अभी, आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। अब सौरभ को डाउट है, किस स्टेप में डाउट है, जल्दी बता भाई। यहां तक क्लियर था, तुमने बोला था मुझे, यहां तक क्लियर है कि नहीं? अरे यहां तक सौरभ क्लियर है कि नहीं, जहां तक मैंने अंडरलाइन करा है? ठीक है, अब भाई मैंने कुछ नहीं करा है यार, बेकार आदमी, इसको उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। और इसको फिर नीचे ले गए, ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं या नहीं सौरभ? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस स्टेप तक? सौरभ, सौरभ भाई जल्दी बताओ। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब मजेदार बात देखो, मैंने एक बात और बताई, इसको देखो जरा, इससे पता चल रहा है v इज इक्वल टू दिस मच, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? और ये अगर इतना है तो 1 अपॉन 2ps प्लस क्यू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो 2pv स्क्वायर इंटू v क्या हो जाएगा, 2pv क्यूब। सौरभ, सौरभ भाई बात क्लियर है, हाँ या ना? चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग करो, बहुत हो गया, मैंने बहुत करा दिया है ना। करोगे एक क्वेश्चन, मिटा दूं इसे, बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे? ठीक है, अब बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आप लोग करोगे, क्वेश्चन क्या है बेटा, particle is moving on a straight line, particle is moving on a straight line and its displacement versus time expression is given। ये दे रखा है, ठीक है। फाइंड acceleration of particle, find acceleration of particle when its velocity will be zero, find acceleration of particle when its velocity will be zero। find acceleration of particle when its velocity will be zero।
कर रहे हो या मैं करूं? करो। आंसर बताओ बेटा। चलो देखो मैं बताता हूं। देखो आप सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकालो, ds/dt। ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी? कितना? 2pt माइनस 3q_t²। यही होगा कि नहीं होगा? और ये वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा बेटा? हाँ या ना? अब उसने क्या बोला, जब वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन बता दो। तो पहले एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन dv/dt will be 2p minus 3q, no sorry 6q_t। ये आएगा कि नहीं आएगा? और ये आएगा कि नहीं आएगा? इतने में किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, किसी को डाउट हो तो बता दो। डाउट का मतलब है समता डी लिखना है अगर डाउट है तो। रिदम का डाउट है। क्या डाउट है भाई रिदम, जल्दी बता। रिदम डाउट क्या है? डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है भाई। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो टी का डेरिवेटिव 1 आएगा और टी स्क्वायर का 2t आएगा। तो 2t आएगा तो 3q में 2t मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 6q_t हो जाएगा। अच्छा डेरिवेटिव भी नहीं आता है, शाबाश बहुत बढ़िया। देखो भाई मतलब आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना नहीं आता। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अगर x की पावर n है तो इसका डेरिवेटिव आता है n x की पावर n-1। अब यहां देखो ds/dt ये आपको v बताया गया है। अब p कांस्टेंट है उससे कोई मतलब नहीं है। t² तो 2 बाहर, t की पावर 2-1 कितना आएगा? t आएगा। माइनस q क्या आया? n की जगह क्या है? 3, t की पावर 3-1 t²। इस स्टेप में अब कोई दिक्कत है जल्दी बताओ मुझे। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई समस्या भाई? नहीं है? जल्दी बोलो बेटा, इतना टाइम मत वेस्ट करो। नहीं है डाउट तो लिखो नहीं है, n लिख दो। ठीक है। अब मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो dv/dt इज इक्वल टू a इज इक्वल टू p कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है तो 2p। अब t की पावर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा? 1 t की पावर 1-1 यानी कि 1 इंटू टी की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा। तो इस t का डेरिवेटिव 1 आ गया तो 2p इंटू 1 क्या रहेगा? 2p रहेगा। माइनस 3q_t² का डेरिवेटिव 2t। ये आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ मुझे पहले। अरे इतना क्लियर है तो a कितना आ गया? a इज इक्वल टू 2p माइनस 6q_t। लेकिन ये आंसर नहीं है बेटा। उसने क्या पूछा है? जब वेलोसिटी जीरो होती है तब एक्सेलरेशन बताओ। तो आप वेलोसिटी को जीरो करो। तो जब जीरो करोगे तो आपने t कॉमन ले लिया, 2p माइनस 3q_t। तो 2 बार वेलोसिटी जीरो है, एक बार टाइम जीरो पे और एक बार टाइम 2p/3q पे। हाँ या ना? और यही कहानी है कि नहीं है? उसने क्या बोला? एक्सेलरेशन बता दो पार्टिकल का
जब वेलोसिटी क्या है 0। तो मैंने वेलोसिटी को 0 रख दिया। मुझे दो टाइम मिले जब वेलोसिटी क्या है 0 है, एक इनिशियली वेलोसिटी 0 है और एक इस टाइम पे। तो अब मैं ये वाली टाइम की वैल्यू यहाँ डालता हूँ तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक बार टाइम 0 डाला पहला वाला, तो a at t equal to 0 is what 2p। एक आंसर ये आ गया। एक अब ये वाला टाइम डाल दें, ये वाला टाइम डालें बेटा, तो कितना आ गया 2p/3q। तो ऊपर क्या आ जाएगा -4p। तो a at t is equal to 2p/3q, ये वाला डालते हैं। तो 2p - 6q इंटू 2p/3q। q से q कट गया, 3 से कटा 2, कितना हो गया -4p और 2p, कितना आ गया -2p। ये आगे कि नहीं आगे? आपको वो टाइम की वैल्यू डालनी पड़ेगी जब उसने एक्सेलरेशन पूछा है। तो वो टाइम कौन सा है? जब वेलोसिटी क्या है 0। क्लियर है सबको? अब ये क्लियर है तो यस लिखो जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा काम भी नहीं था इसमें। अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गई ये बात। अब हमने NUAM भी कर लिया है, ठीक है, NUAM भी हो गया हमारा। अब मैं आपको काम दे रहा हूं कुछ, ठीक है। बुकलेट सबके पास है, बुकलेट सबके पास है ना? ठीक है, बुकलेट सबके पास है। तो मेडिकल वाले क्या करेंगे, बुकलेट में इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4 तक, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4 तक सारे सवाल कर लेंगे। मेडिकल वालों इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4 तक सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब नॉन मेड वाले आ जाओ। नॉन मेड वाले, आपके पास अपनी बुकलेट है नॉन मेड वालों की, ठीक है। अब आप देखो 1 मिनट, अब नॉन मेड वालों के लिए थोड़ा सा पैटर्न बदलेंगे, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बड़े टफ है, ठीक है, इतनी बात। तो मैं क्या करता हूं, सॉल्व्ड एग्जांपल भी देना शुरू करता हूं, ठीक है। तो नॉन मेड वाले एग्जाम्पल 2 लिखते जाओ, सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 18, लिख लिया। एग्जाम्पल 20, ठीक है, एग्जाम्पल 21, और 22 से लेकर के 22 से लेकर के एग्जाम्पल 36 तक, ठीक है। सारे क्वेश्चन अपने आप करोगे। जिनके एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस हैं वो कतई ये मत सोचना कि हमें सॉल्यूशन देखना है। अगर आप सॉल्यूशन देख के करोगे तो आप झूठ बोल रहे हो अपने आप को भी और हमें भी भाई, ठीक है, इतनी बात। फिर वो आपको नुकसान बाद में पता चलेगा, जब टेस्ट होंगे आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो अपने आप करने विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। चलो कल बात करते हैं, ठीक है। नहीं अभी नहीं, मैंने जो बोला इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 से लेके 4 तक, ठीक है। चलो शाम को मिलते हैं, अभी शाम को भी तो क्लास है, शाम को है ना क्लास। जिनका हो गया कोई बात नहीं, और काम मिल जाएगा शाम तक, ठीक है, चिंता ना करो।